नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत सिंह है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने आज देखिए 58,000 के आसपास यूपी ग्राम पंचायत में वैकेंसी आई है और बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं कब फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ जमा करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है, कौन सी गलती वो ना करें। इन सब की जानकारी इस वीडियो में मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ा है जी, ये जब वैकेंसी आई थी क्या क्या चीज़ें उसको फुलफ़िल करना है, किस तरीके से करना है, सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहले ये जानकारी इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, लिफाफा जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट डाल के कहाँ जमा करेंगे इसकी जानकारी देंगे, और कौन कौन सी गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि गलतियाँ इस फॉर्म में सुधारने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। बहुत से ऐसे देखा जाता है ऑनलाइन फॉर्म जहाँ भरे जाते हैं वहाँ पे आपको गलती सुधारने की कोई डेट निर्धारित होती है, लेकिन इस पोस्ट के लिए आपको कोई भी गलती का माफ़ीनामा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ताकि आप अपनी गलती को सुधार सकें। ऐसा कोई भी जानकारी आप कहीं पे इस तरह की दी नहीं गई है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को इसी कारण से आप फॉलो कर लीजिए, कोई भी गलती ना करें, अच्छे से फॉर्म भरें, जहां जमा करना है वहां जमा करें, अपने द्वारा जमा करें, किसी और के द्वारा ना जमा करें, ना भरवाएं, खुद से अपना फॉर्म भरें और सतर्कता से करने का काम करें। मैं आगे आने वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा। चलिए देखते हैं किस तरह से हम पहले फॉर्म भरें। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैसे मेन लिफाफा जो ऊपर का लिफाफा होता है वो क्या करना है, पहले लिखना पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र। इस तरीके से आप क्या करोगे, ऊपर लिख दोगे। क्लियर हो गया। फिर लिखना है सेवा में जिला पंचायत राज अधिकारी। फिर उसके बाद लिखना है आपका कौन सा जिला है वो देखना है। मेरा आजमगढ़ था तो मैंने आजमगढ़ भर दिया था, ठीक है। आपका कौन सा ज़िला है उसको देख लीजिएगा और वहाँ का पिन डालिएगा। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई बच्चे होते हैं जो गांव में होते हैं जिनको लिफाफा नहीं मिल पाता है, तो वो किसी भी सफ़ेद कागज़ से बना सकते हैं। आप लिफाफा बनाने का टेक्निक जो है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से बना के, अच्छे राइटिंग में लिख के ये लिफाफा बनाने की कोशिश करें। मेरी उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे लिफाफा बना के ऊपर का एनवलप बना के उसमें अपना ये चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही आसानी रहेंगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही उपयोगी हैं, आप कोशिश करिएगा, क्या पता हो जाए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपका अपना ज़िला लिखना है, दूसरे का ज़िला नहीं लिखना है, या कोई गुमराह करे तो ऐसी गलती ना करें क्योंकि बहुत सी गलतियां ऐसे हो जाती हैं। क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, नीचे क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको पेशक में क्या लिखना है, पेशक में जब लिखने के बाद कॉमा लगा देना है। क्लियर। फिर अपना नाम लिखना है, फिर अपने पिताजी का नाम लिखना है, फिर ग्राम, पोस्ट, विकासखंड सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। समझ लग गया। तहसील आप लिख देंगे जो आपकी तहसील होगी, फिर अपना ज़िला लिख देंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना लिख देंगे। मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ मोबाइल नंबर, परंतु आप अपना यहाँ पे जब भी फॉर्म भरें तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के काम करें, ठीक है। समझ लग गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या देखना है, मेन प्रमुख कारण यहाँ पे है कैसे आपको करना है। आप इस चीज़ का देखिए, ये पेज नंबर 14 पे होगा। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें नोटिफिकेशन देंगे तो पेज नंबर 14 में ये फॉर्म है, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के तब भरिएगा। साफ साफ प्रिंट आउट निकालिएगा, साफ साफ फ़ोटो। और हाँ, फ़ोटो को चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। तो आप फ़ोटो खिंचवाएँ तो 6-7 फ़ोटो खिंचवा दें। जब ज्वाइनिंग होगी तो वो फ़ोटो की ज़रूरत भी आपको उस टाइम पड़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कोई बताएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। पहले आप क्या करना है, आवेदन का नाम अपना नाम लिखना है, ठीक है। फिर पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है। क्लियर। समझ लग रहा है आपको, समझ लग रहा है सभी को ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, जन्मतिथि अपने अनुसार भरना है, ठीक है, जो आपके होगी, ठीक, जो आपका जन्मतिथि होगी। फिर देखना है कि 1 जुलाई 2021 तक आपकी आयु कितनी हुई है, वो काउंट करना है। कैसे काउंट करना है, पहले लिखना है वर्ष, कितने वर्ष के हो गए हैं आप, ठीक, कितने महीने हो गए हैं आपको और कितने दिन हो गए हैं, कब से, 1 जुलाई 2021 से, ठीक है, 1 जुलाई 2021 से। इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखिएगा। क्लियर। फिर आप क्या है, जेंडर लिख दीजिएगा, आसान है। फिर श्रेणी कौन सी है, SC ST OBC जनरल,
AWS, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी है। मैं इस चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले टाइम में क्या करना है, ये आपको डॉक्यूमेंट साथ में लगाना होगा। फिर यहाँ पे जो एड्रेस होगा आपका वो लिखना है। जैसे विलेज पोस्ट लिखने के साथ साथ क्या करना है आपको कि ये पिन कोड भी ज़रूर लिखना है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, पिन कोड सबसे मस्ट है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा बात ये है कि एक और गलती आप लोग बहुत करते हैं कि ये जो नाम आप लिखना है ये आप अपने आधार कार्ड को देखकर प्लीज़ ना करें। ये अपने आधार कार्ड को देख के ना भरें, ये अपने 10th की मार्कशीट को देख के ये फॉर्म भरें, जिसमें जैसा उसमें नाम लिखा है वैसा भरें, जैसा पिताजी का नाम लिखा है वैसे भरें, जो जन्म तिथि लिखी है वैसे भरें। ठीक है, कोई भी गलती ना करें। जो पता है वो आप आधार कार्ड से ले सकते हैं, जैसा जैसा आधार कार्ड में लिखा है वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपना सही मोबाइल नंबर देना ताकि आने वाले टाइम में आपको अगर आपका चयन होता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो इस नंबर पे आपको वो कॉल करके सारी जानकारी दे सकें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आ गई। मैंने आपको फ़ोटो एक को ध्यान रखना है, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, समझ लग गया। देन अब क्या आता है, क्या कैसे भरना है, यहाँ पे कैसे क्या भरना है। ठीक है, देखिए ऊपर लिखा है संख्या, मतलब क्रम संख्या, कौन सी परीक्षा दी हो, 10वीं 12वीं या कंप्यूटर या डिप्लोमा जो भी की हो, ठीक है वो लिखना है। लेकिन आपको 10वीं और 12वीं कंपलसरी है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। क्लियर, जैसे परीक्षा का नाम क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या है, कौन सा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है कि पंजाब बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, क्योंकि अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी लोग। लेकिन मुख्यतः ये देखा गया है कि यूपी के ही बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो UP बोर्ड से पढ़े उन्हीं का सिलेक्शन सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, समझ रखें इस बात को। देन फिर पूछा है विषय क्या क्या होगा जो आपका 10वीं 12वीं में किए होंगे, श्रेणी फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, परसेंटेज कितना प्रतिशत पाए हो, ये सब चीज़ें इसमें लिखना अनिवार्य है। तो पहले नंबर पे आप 10वीं लिख देंगे, वर्ष लिख देंगे कब 10वीं की हो, किस बोर्ड से की हो, CBSE से किए हो कि UP बोर्ड से किए हो, ये लिख दीजिएगा। देन कौन कौन सा सब्जेक्ट आपकी 10वीं में थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर लोग रहते हैं, ये आप भर सकते हैं या अपनी मार्कशीट को निकाल के देख सकते हैं। कौन सा डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड है, थर्ड है, ये लिख दीजिए। कितना प्रतिशत है, ये है, ये चीज़ें लिख दीजिए। फिर आते हैं 12वीं पे। 12वीं पे क्या है, कितना कब किए थे 12वीं, कहाँ से किए, किस बोर्ड से किए, कौन कौन सा विषय था, सब्जेक्ट था, कौन सा डिवीज़न था और कितना प्रतिशत था, ये सारी चीज़ें इसमें लिखना होगा। देन थर्ड पॉइंट में, जैसे कि मैंने कंप्यूटर लिया है, CCC किया है, CCC किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए लाभदायक होगा कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। ठीक है, कब किया, 2015 में, मतलब किस ईयर में किया ये लिख देना। कौन सा कौन सा विभाग करा है, एनलिट। ठीक है, CCC एनलिट कराता है। तो आप कोई भी डिप्लोमा या कोर्स आप लिख सकते हो, कौन सा संस्था कराई है वो यहाँ पे लिखना है, कोर्स का नाम लिखना है, CCC, कौन सा ग्रेड आया था, यहाँ ग्रेड, यहाँ पे भी ग्रेड लिख दिएगा, क्या ग्रेड मिला था, A B C, कुछ जो ग्रेड आपका होगा वो यहाँ भर देना है। ठीक है, फिर आता है नीचे क्या आएगा, नीचे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी यहाँ पे एक्सपीरियंस लगाएं, अदरवाइज़ एक्सपीरियंस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो उसका पेपर का भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, अगर एक्सपीरियंस होगा तो। क्लियर, समझ लग गया। देन अब लिखा है 11वां पॉइंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोविड-19 से मृत्यु व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है, हाँ या नहीं। ऐसा कोई भी नहीं, भगवान करे सबके ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे नहीं हो, भगवान करे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिनकी इस कोरोना काल में मृत्यु है उनके लिए ये लाइन लिखी गई है। ठीक है, समझ लग गया। फिर नीचे लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सत्य, भरी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज संलग्न, मतलब जो भी चीज़ें आप यहाँ पे भर रहे हो, यहाँ ऊपर भर रहे हो, ये सारी डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है और इसको भेजना है। क्लियर है, सबको क्लियर है। ये सारे डॉक्यूमेंट, ये भी इसकी कॉपी, इसकी भी कॉपी, इसकी भी फ़ोटोकॉपी, इसकी भी फ़ोटोकॉपी, सब फ़ोटोकॉपी आपको देनी है। और कौन कौन सी देनी है वो मैं आगे बताता हूँ। क्लियर है, चलिए आगे। मैंने 2 चीज़ मैंने बता दी है कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे लिफाफा भरना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, कैसे लिफाफा भरना है। ठीक है,
ये थोड़ा मजबूत लिफाफा हो, क्योंकि इसमें आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगेंगे, कोई पतले कागज़ का लिफाफा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आप आगे चलेंगे, आपको लिफाफा बता दिया, आपको फॉर्म भरने का तरीका बता दिया, फ़ोटो बता दिया कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, आप नोट डाउन कर लीजिए, सभी विद्यार्थी इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। क्या नहीं करना है आपको, पहला कि आपको आधार कार्ड के अनुसार कोई भी चीज़ एड्रेस को छोड़ के, ध्यान से सुनिए, एड्रेस को छोड़ के कोई भी चीज़ आपको आधार से देख के नहीं भरनी है, क्लियर, ठीक। आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब किससे लिखना है, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। देन फ़ोटो क्या होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए और 3 महीने पुरानी, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 फ़ोटो के अलावा भी क्या, 3 फ़ोटो आप एक्स्ट्रा भी रखिए, ताकि आने वाले टाइम में जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो फ़ोटो अनिवार्य होगी, ठीक है। फिर चौथे पॉइंट पे देखिए, पता क्या होगा, पता क्या होगा, या तो आधार कार्ड के अनुसार होगा, डीएल कार्ड के अनुसार होगा, या वोटर आईडी कार्ड के अनुसार, मतलब तीनों पे जो एड्रेस आपका पड़ा होगा उन तीनों में से आप सेम भर सकते हैं यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। पांचवा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर हो, जैसे मेरे पास है CCC का, तो मैं क्या करूँगा, भरूँगा, ज़रूर से भरूँगा, क्योंकि वो मेरी प्लस की ओर संग, मैं उससे मुझे उसका सहायता मिलेगी, उसकी वरीयता मिलेगी, अधिक वरीयता मिलेगी, ठीक है। ये आप जरूर से लगाएं जिनके पास हो, ठीक है। छठा है, अनुभव हो तभी भरें, अनुभव अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी वर्क का, कहीं पे भी किए हो, तो वो एक्सपीरियंस आप लिखें और उसका सर्टिफिकेट या पेपर दें, ताकि आपसे उसकी वरीयता मिल सके, क्लियर। फिर आता है 7वां पॉइंट, फॉर्म डायरेक्ट जाकर जमा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रिसीविंग मिलेगी। रिसीविंग अभी पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कई पेपर में आज जब आर्टिकल या नोटिफिकेशन आया तो कहे कि आपको रिसीविंग में मिलेगी जाके, ठीक है। किसी और के द्वारा यानी अपने दोस्त रिश्तेदारों से जमा ना कराएं, खुद जाकर जमा करें और उसकी रिसीविंग लें। 7 पॉइंट मैंने बता दिए, 7 पॉइंट बता दिए। अब आगे चलिए, देखिए क्या है 8वां में आपको क्या करना है, DDF, दिव्यांग, विधवा या कोरोना से मृत्यु, ये कोई भी हो, ये अपना इन चीज़ों का प्रमाण पत्र दें, ताकि आपको वरीयता मिल सके। आप इन चीज़ों का ध्यान दें कि आप दिव्यांग हो या विधवा हो या कोरोना से मृत्यु हो, उसका कोई ना कोई प्रूफ आप दीजिए, जैसा कि सरकार के अनुरूप बताया जाए उसके अनुरूप कार्य करिए, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, EW जिसके पास है, कास्ट जिसके पास है, यानी ये दोनों जिसके कैंडिडेट के पास है, ये इनकम और डोमिसाइल, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं लगाना, क्लियर, ज़रूरी है लगाना, समझ लग गए, क्लियर है। देन आप आ गया 9वां पॉइंट क्या आ गया, 9वां पॉइंट क्या आ गया, फॉर्म भरकर जमा करने से पहले, लिफाफे में पैक करने से पहले उसकी फ़ोटो ले लें, फ़ोटो कॉपी करवा लें, यानी अपने मोबाइल में एक फ़ोटो ले लें और उसकी फ़ोटो कॉपी करा के अपने पास रख लें। ये मैंडेटरी आप अपने लिए बना लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर सिलेक्शन होती है तो उसका कोई गलती होती है तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्लियर। 10वां पॉइंट है, लिफाफे पर बिल्कुल सही पता भरें, जहाँ फॉर्म जमा करना है और जहाँ आप दे रहे हो अपना पता, ठीक है। एक तो आप क्या करें, अपना पता, अपनी डिटेल, और जहां आप भेज रहे हो वहां का सही पता आप अपने उस फॉर्म में भरने की पूरी कोशिश करें। इस सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे, हाँ रखेंगे, ठीक है। अब मैंने कुछ चीज़ें बता दी कि आपको इन सारी चीज़ों के ये गलतियां नहीं करनी है। फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है। देन उसके बाद क्या चीज़ें बताया हूँ, लिफाफे को कैसे बनाना है। अगर लिफाफा ना मिले तो लिफाफे को इस तरह बनाइए, अगर ना मिले तो 2-3 रुपए का मार्केट से मिल जाता है, उसको लाइए, उसको इतना मजबूत हो कि उसमें सारा डॉक्यूमेंट आपका आ सके, जैसे डोमिसाइल आ सके, आपका जाति प्रमाण पत्र आ सके, आपका आय प्रमाण पत्र आ सके, आपका सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी आ सके, आपका फॉर्म आ सके। ये कम से कम 5 से 7 पेज का फॉर्म उस लिफाफे में आए, दोनों तरफ टेप लगा के बंद करके अपने हाथ से कहाँ जाके, जहाँ आपका एड्रेस और ज़िला है वहाँ जाके आप जमा करें, ठीक है, जमा करें, क्लियर। ये सारी चीज़ों के साथ साथ आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि आपसे कोई गलती ना हो। ये फॉर्म भर के अपने ब्लॉक या ग्राम पंचायत या पंचायत या अपने ग्राम प्रधान
उन सबको आप दे सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे वहाँ जाके आप प्रेषित कर सकते हैं, दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं हर कमेंट का जवाब आपको बखूबी रूप से समय से देने का पूरा प्रयास करूँगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? कोई समस्या हो तो मुझे मेल करें, मुझे कमेंट करें, ठीक है? कोई समस्या भी हो, ठीक है? और सब्सक्राइब पहली बात तो करना ही पड़ेगा, जो कि इतनी मेहनत हो रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।